आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में लगे अजीत जोगी को झटके की। विधानसभा चुनावों में नाकामी मिलने के बाद अब हार के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। नेता जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि झटका जोगी को लग रहा है और परेशानी कांग्रेस में दिख रही है। दरअसल 5 नेताओं ने जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, मगर इनकी कांग्रेस ज्वाइनिंग पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। टीएस सिंहदेव ने कुछ सवाल पूछे हैं तो कुछ आशंकाएं भी जताई हैं। उधर बाकी दोनों विपक्षी दल अपने अपने तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हैं। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। सियासत धीरे धीरे आसमान पकड़ ले, नेता जनता के पैर जकड़ लें, माननीय नफा नुकसान समझकर दल बदलने लगे तो समझिए मौसम चुनावी आ गया है। 19 के चुनाव सामने हैं। 19 में 20 रहने के लिए हर सियासी दल पूरा जोर लगा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव और चुनाव का तनाव दोनों चरम पर है। जिन विधानसभा चुनावों में पहले अजीत जोगी ने जोर शोर से अलग सियासी दल बनाकर सियासत में ताल ठोकी, उसी नई पार्टी का हाल देखकर अब जोगी के अपने ही फिर से कांग्रेसी चोला पहनने जा रहे हैं। खबर है कि जनता कांग्रेस जोगी के 5 बड़े नेता कांग्रेसी होने जा रहे हैं। नेता भी छोटे मोटे नहीं, बल्कि ऐसे नेता जिन्होंने जोगी का झंडा लेकर कांग्रेस और बीजेपी को चुनावों में चुनौती दी थी। चुनाव का नतीजा ये रहा कि बसपा से गठबंधन के बावजूद गठबंधन को 7 सीटें मिली और जोगी को 5। नेताओं ने नतीजों से नफा नुकसान भांप लिया और 5 नेता धीरे से खिसक लिए। जिन नेताओं ने जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया वो हैं सियाराम कौशिक, चंद्रभान बारमते, ब्रजेश साहू, चेतराम साहू, संतोष साहू। अब खबर जानिए। जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस में आए 5 नेताओं के बाद से भले ही कांग्रेस खुश हो, लेकिन अब पार्टी के अंदर से ही इन नेताओं की एंट्री पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जो छोड़ के जाते हैं वो काम करने वालों के ऊपर आके जगह बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो रिएक्शन होता है, बड़ा रिएक्शन होता है। ठोक बजा के लेना चाहिए। जो लोग आएंगे उनको ये होना चाहिए कि भाई अब आप पीछे हो गए हो। कांग्रेस के लिए जिन लोगों ने चुनाव में काम किया वो आगे हो गए हैं, उनकी प्राथमिकता आगे हो गई है, तो आप लाइन में अब पीछे हो। फिर लाइन कूद के आगे जाने की स्थिति में पार्टी के अंदरूनी स्थिति में कहल की स्थिति नहीं बननी चाहिए। एक तरफ जहां कांग्रेस में आए इन नेताओं पर पार्टी में अंदर खाने ही विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं जोगी पार्टी का कहना है कि 5 नेता हमारे थे, लेकिन अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। तो वहीं बीजेपी की भी यही दलील है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस से टूट के ही गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस के पास में जितना बड़ा बहुमत है और इस समय में आ रहे हैं, तो इस समय में कांग्रेस के अंदर में निश्चित तौर पे कलह होगी कि जो लोग सरकार लाने के लिए प्रयास किए, सरकार आने के बाद में जो है जो पार्टी को संकट में छोड़ के गए थे, ऐसे लोगों को मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त कर पाएगी और कांग्रेस में बिखराव होगा। 14% मतदाताओं ने यहाँ पर हमें एक्सेप्ट किया है। एक छत्तीसगढ़ का पहला मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है तो वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे है। मुझे नहीं लगता कि किसी के जाने से या आने से कोई फर्क पड़ेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतना बढ़ा चढ़ा के इन चीज़ों को क्यों ले रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया, बहुत से लोग जहाँ जिनकी इच्छा हो वहाँ जाते आते हैं। मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी से बगावत कर जोगी के साथ गए नेता दोबारा पूरी ईमानदारी से इस बार कांग्रेस के लिए काम करेंगे? सवाल यह है, क्या इस धड़े की पार्टी में अनदेखी की गई? और सवाल यह भी कि जोगी का खाली होता कुनबा छत्तीसगढ़ में क्या इस नए सियासी दल की ताकत पर सवाल नहीं खड़े कर रहा? पेंड्रा से दुर्गेश बिसेन के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में इन 5 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। टीएस सिंहदेव वो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, चेता भी रहे हैं और आशंकाएं बनती भी हैं। इससे पहले कि मेहमानों के पास चलें, चर्चा शुरू करें, इस पर सीएम भूपेश बघेल क्या कहते हैं ये भी आपको जरा सुनवाते हैं। गुमराह होकर चले गए थे,
जो लोग को विश्वास दिलाया गया था हमारी सरकार बनेगी, लेकिन बनी तो नहीं, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से कांग्रेस प्रवेश करने की इच्छा है। पिछले दिनों पूर्णिया जी की मुलाकात हुई थी और जिसे सम्मति लेकर थी। सवाल बहुत से हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, गौरीशंकर श्रीवास जी बीजेपी के नेता हैं, इसके साथ साथ पूर्व विधायक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता परेश बाग बेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा घनश्याम राजू तिवारी जी आपसे है। राजू जी, जब भूपेश बघेल ने इन 5 नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करा दी तो बात खत्म है, कांग्रेस ने ज्वाइन करी, बात खत्म। फिर क्यों ये बताने या जताने की आवश्यकता पड़ रही है कि जो आए हैं दरअसल वो लाइन के पीछे लगेंगे? वो डायलॉग नहीं चलेगा कि हम जहां से खड़े हैं लाइन वहीं शुरू होगी। आसिफ जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और पिछले 15 वर्षों में प्रदेश में हम जब विपक्ष में रहे तो एक महती भूमिका उन्होंने पार्टी के अंदर संगठन में और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए निभाई है। मैनिफेस्टो उन्होंने लीड किया था। निर्णयों का अनुसरण करते हैं, हम उनके राजनीतिक निर्णयों का अनुसरण करते हैं। मैं छोटा सा एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज जो उन्होंने नसीहत दी है, जो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख पा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने पार्टी संगठन की चिंता पर यह निर्णय दिया है या उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूं कि उनके इन जो विषय उन्होंने उठाए हैं कि जो लोगों का कांग्रेस में प्रवेश हो रहा है उन लोगों को अच्छी तरह से जांच परख कर प्रवेश देना चाहिए, या फिर जो लोग आ रहे हैं वो लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहीं पीछे ना ढकेल दें, ये तमाम प्रकार की वो चिंताएं जो व्यक्त कर रहे हैं, ये पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की जो चिंता है जो उनकी जुबानी हम सुन पा रहे हैं। मैं समझता हूं एक सम्मान की तरह उनकी इन बातों को लेना चाहिए और निश्चित ही वे बेहद ही सम्मानीय है। एक बड़ी बात उन्होंने इस दरमियान और भी कही है जो शायद आपके बाइट में नहीं चल पाया। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने संगठन को और संगठन के अंदर अनुशासन को बड़ी मेहनत के साथ खड़ा किया है और उस अनुशासन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें इन सब चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस पर उन्होंने इशारा किया है। तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता है, उनकी नसीहत हम सबके लिए मान्य है और एक अच्छा, मैं समझता हूं उनकी इस बात को प्रतिसाद लेना चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास जैसी बातें नहीं है। आसिफ जी, नहीं राजू जी, कहां दिखता है विरोधाभास? वो जरा मैं आऊंगा आपके पास, अभी जरा चर्चा का पहला जो राउंड है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। गौरीशंकर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। परेश बाग बेहरा साहब, देखिए सर, हिंदी की एक पुरानी कहावत है कि अंत भला तो सब भला, है ना, जीत के बाद कोई सवाल नहीं उठते। सर, आपको लगता है कि अब दरअसल साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं हार के? दावे बहुत बड़े बड़े थे, जोगी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई। अब स्थिति यह है कि जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी की, और वो जो आपके संस्थापक सदस्यों में से हैं, अब अगर वही पार्टी छोड़ने लगे तो फिर अस्तित्व पर सवाल उठेगा सर आपके? देखिए, अस्तित्व का कोई सवाल नहीं है इसमें। लोग पार्टी में आते हैं जाते हैं, राजनीति में ये सामान्य प्रक्रिया है। सर गुस्ताखी माफ, लेकिन आने का तो खबरें नहीं आ रही, जाने की खबरें आ रही, तभी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, खबरें लेना आप लोगों ने शायद बंद कर दिया है, इस कारण खबरें नहीं आ रही हैं आपके पास, और खबरें आएंगी वो भी पता चलेगा। अभी पहले तो ये बोला जाता था कि इस पार्टी को मुश्किल से 1 सीट मिलेगी, 2 सीट मिलेगी, 1 भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन 2 साल की इस पार्टी को, जो 2 महीने पहले जिसको चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, वो पिछले 72 साल के इतिहास में पहले बार मान्यता प्राप्त एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में यहाँ पर निर्वाचित हुई है। उसको 14% वोट मिले हैं और 7 लोग उसके निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटें इन्होंने जीता है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हो गई है। ये कोई कांग्रेस की जीत नहीं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है।
इस कारण से दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजू जी आ रहा हूं मैं, चिंता मत करिए, अकेला नहीं छोड़ूंगा, सबके साथ हूं। ऐसे ऊर्जावान लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे ऊर्जावान लोग इसमें जुड़ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ प्रथम की विचारधारा से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। ऐसे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जो लोग गए हैं उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और हमें इस बात का दुख है, उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर जिस प्रकार के सवाल आपस में उठने शुरू हो गए हैं उनके आने से कि उनको ठोकना चाहिए, उनको बजाना चाहिए, कहां पर ठोकना चाहिए, कहां पर बजाना चाहिए, कौन कौन ठोकेगा, कौन कौन बजाएगा, ये बात भी जरा सा पार्टी के अंदर उनके खैर अंदरूनी मामला है, एक डेमोक्रेसी। ठीक है, अंदरूनी मामला बताएंगे भी और टिप्पणी भी करेंगे। ठीक है सर। परेश जी, मैं अगला सवाल आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं सर, एक मेरी कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे ईमेल और व्हाट्सएप। तो हम कोशिश तो करते हैं कि आपके खेमे से भी हर खबर क्लियर हो जाए, कुछ छूट जाए तो सर आप भी बता दीजिए, सारे भरोसे हमारे रहेंगे तो कैसे चलेगा काम। मैं आता हूं आपके पास परेश जी। गौरीशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। गौरीशंकर भैया, यूं तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है कि अंदरूनी मामला है पार्टी का, इसमें हम क्या कहें, लेकिन ये दरअसल एक सवाल अभी अभी जो परेश जी ने उठा दिया, वो सवाल ये है कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी की हार है। सर जला थोड़ा थोड़ा अभी ठीक होना वाला था, ये लीजिए थोड़ा नमक और डाल दिया उसमें। नहीं, देखिए हार जीत का पूरा समीकरण जो भी है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ये बीती बात हो गई है। जनादेश जो जनता ने हमको दिया स्वीकार कर लिया है। विपक्ष में बैठे अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता भी चीज को देख रही है। मुद्दा वैसे आज डिबेट का ये है कि ठोक बजाने का कौन सा पैमाना है। असल बात यह है, जो ना घनश्याम राजू जी बता रहे हैं ना परेश बागबरा जी बता रहे हैं, कि सत्ता और संगठन में उसको हथियाने की वर्चस्व की होड़ है। ये वही लोग हैं जो किसी ना किसी खेमे से आते थे। टीएस बाबा जी की जो चिंता है वो भी लाजमी है, क्योंकि अब किसी ना किसी खेमे में जाएंगे, वो खेमा मजबूत होगा, फिर वहां पे गुटबाजी बनेगी, फिर संघर्ष की स्थिति बनेगी। आज देखेंगे जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ राज्य में जो कांग्रेस पार्टी का जो सरकार बना है, टीएस बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। घोषणा पत्र का बहुत बड़ा इन्होंने पूरा उसी को लीड किया था, उसी के कारण सरकार आई है। अब यहाँ पे जो लोग आपके इस चैनल पर बैठ के इनको गरियाते थे, कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मारपीट की नौबत आ जाती थी। खुद सियाराम कौशिक जी यहाँ पे आते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए पहुंच गए। आंतरिक विषय ठीक है, लेकिन चूंकि विषय इसलिए बोलना भी जरूरी है, तो कारण ये है माया का खेल है साहब, और सत्ता का खेल है। तो संत कबीर दास के वो दोहे याद आते हैं मुझे कि माया वहां ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो सारा खेल माया का है। और ये दोनों पहले ए और बी दो पार्टी हम बोलते थे, आज फिर से साबित हो रही है। जिस तरह जोगी पार्टी का उदय हुआ था, इतने बुरे तरीके से अस्त होगा, इस बात की हमको भी इस बात का अनुमान नहीं था। लोकतंत्र विपक्ष की भूमिका में ऐसा लगता है कि जोगी पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और जो 5-7 विधायक जो बोल रहे हैं, अधिकतर विधायक अपने व्यक्तिगत आभा मंडल से हैं, पार्टी सिंबल से या पार्टी से किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। अब वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाद में सिर्फ बाप बेटा की पार्टी बन के ना रह जाए। ठीक है गौरी भी, एक बात, एक सवाल था मेरा आपसे। अगर आप कह रहे हैं, गौरी भी बात सुनिए ना, अगर आप कह रहे हैं कि ये 5 नेता किसी धड़े को ज्वाइन करेंगे, वो धड़ा मजबूत होगा, दूसरे धड़े की फिक्र है, लेकिन अगर इन धड़ों के बावजूद अगर ये धड़े मिलकर 65-68 सीटें जिताते हैं प्रदेश में, तो क्या आपत्ति होगी कांग्रेस को? आने दीजिए नेता जो आते हैं। सवाल तो आप पर उठ रहे हैं ना सर। देखिए, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती साहब, ये बात भी सर्वविदित है। ठीक है, अभी सरकार आ गई, इनका बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन आप सोचेंगे कि फिर से वही परिदृश्य हो, फिर से वैसे ही देखने मिले हो, तो भविष्य की बात है। अभी देखना यह है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है। ये भी बड़ी चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, क्योंकि परिस्थिति पूरी तरह विपरीत है, विषम परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो निश्चित तौर पर इस बार का लोकसभा का जो 11 सीट का जो चुनाव छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 5 जो नेता गए हैं, ये क्या जादू करते हैं मुझे तो नहीं मालूम। पखवाड़े भर पहले महासमुंद का युवा नेता जोगी, कांग्रेस का जोगी जी का बहुत करीबी नेता, जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो किसी को आपत्ति नहीं थी, पर ये 5 नेता भी गए हैं। तो टीएस बाबा साहब का जो दर्द है वो छलका आपके माध्यम से, आपके चैनल में। ठीक है, वो इशारा समझ रही है जनता, मैं भी समझ रहा हूं, क्योंकि ये जाएंगे फिर से गुटबाजी को। गौरीशंकर जी मैं आता हूं आपके पास। राजू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना तो चाहते हैं परेश जी के सवाल पे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी की हार है, वो तो कुछ वो कहेंगे, आप मेरे बिना बोले भी आप उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल जो मैं ऐड कर रहा हूं सर, वो ये कि देखिए चुनावी सीजन में सर दल बदल होता है। नेता जानते हैं कि दूसरी पार्टी से नेता आएंगे, कुछ हमारे यहां से भी जाएंगे, लेकिन टीएस बाबा जैसे व्यक्ति अगर ये सवाल उठाएं या इशारे दें
तो मसला गंभीर हो जाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे और विवादित बयान देने की तासीर उनकी है नहीं। अगर वो ठोक बजाने की बात कर रहे हैं तो फिर दरअसल वो आम कार्यकर्ता का दर्द बता रहे हैं, और अगर ये कार्यकर्ता को दर्द है तो कैसे मैनेज करेंगे ये सब, कि कार्यकर्ता को दर्द भी है कि जो हमें गाली दे रहे थे आज हमारे साथ पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। देखिए आसिफ जी, निश्चित एक कार्यकर्ता होने का दर्द और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा किस प्रकार और कैसे होनी चाहिए मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। मैंने मैंने पहले ही कहा था कि टीएस बाबा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने संगठनात्मक तौर पर अगर किसी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए नसीहत दी है तो उसे उल्टा मायने नहीं निकालना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। ठीक है, मीडिया के हलकों से उसका कुछ और परिदृश्य दिखाई पड़ता है या फिर विपक्ष उस पर कोई भी बयानबाजी करे, परंतु एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कह सकता हूं उनकी नसीहत लाजमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पार्टी के साथ जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे, उनका आज कांग्रेस में प्रवेश होने से जो भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट है उसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब कांग्रेस प्रदेश में पिछले विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ी तो हम भारतीय जनता पार्टी से 10% के मतों के आधार पर आगे चले गए, जहां पर तीसरी शक्ति जो जोगी जी की पार्टी को कभी डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी कहती रही, आज उनके सीट के आंकड़े जैसा कि परेश जी कह रहे थे कि हम 7 पर हैं और भाजपा 15 सालों में सत्ता पर रहने के बावजूद 15 पर है, मतलब आधे पर है। वो अपनी ताकत उनके बराबर आंक रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन भाजपा का दर्द यह है कि 10% अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर परिवर्तन लाती है तो जो लोग कांग्रेस के साथ पहले जुड़े हुए लोग थे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, अगर वो कांग्रेस में आ जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव में जो परिदृश्य निर्मित होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी उससे भयभीत है और उस भय से बचने के लिए इस प्रकार की उलझुल बयानबाजी कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं राजू जी आपके पास, एक वक्त मेरे पास थोड़ा कम है। परेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। राजू जी सुनिए ना सर, परेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। परेश जी देखिए, बातें हो रही है कि 11 की 11 हम जीतेंगे, उधर कह रहे हैं 11 की 11 हम जीतेंगे, 22 सीटें तो है नहीं, टोटल 11 हैं। आपके लिए सवाल ये खड़ा हो रहा है सर कि देखिए समस्या इन 5 नेताओं के लिए नहीं है, दरअसल ये वो 5 नेता हैं जिन्हें आपने प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें आपने टिकट दिया था। अब अगर वो चले गए हैं तो उनकी देखा देखी जो कार्यकर्ता उनको देख रहे हैं पार्टी के, उनको रोकना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि जब बड़ा नेता इतने बड़े नफे नुकसान सब भाप कर और कदम ले रहा है, फैसले ले रहा है, तो उसके बाद कार्यकर्ता को समझाना पड़ेगा आपको। नहीं तो सर फिर कहेंगे कि आप आने का हिसाब नहीं रख रहे हैं, जाने का हिसाब रख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं श्रीवास जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें वो अपने पार्टी के अस्तित्व के बारे में विचार करें कि उनका कोई अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरीके से 15 साल यहाँ पर शासन चलाने के बाद यहाँ पर पूरे तरीके से लोगों को तहस नहस कर दिया, किसान यहाँ के आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए, पूरा प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया पूरे तरीके से। मेरे पास वक्त कम है परेश जी, अगर बीजेपी को कोसते रहेंगे तो अपनी पार्टी की लाइन और इस लोकसभा चुनाव में भी 11 की 11 सीट ही हारने वाले हैं। नेता का नाम ये आपको मैं बता देता हूँ, 11 से 11 सीट यहाँ पर हारने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर ये स्थिति है, ये हमारे अस्तित्व के बारे में मत बात करें, पहले अपने अस्तित्व के बारे में सोचें कि इनकी अस्तित्व का क्या होगा, मैं कहाँ से आया कहाँ जाऊंगा, आप कहाँ से आए क्या आए, कितना मलाई खाए, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। दिक्कत हो जाएगी फिर। ये रसमलाई रसगुल्ले ये सब छोड़ दीजिए और ये भी छोड़ दीजिए कौन कहां से आया कौन कहां जाएगा। सियासत में जो जीतेगा वो नाम कमाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, गौरीशंकर श्रीवास जी, घनश्याम राजू जी, परेश बाग बेहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए एक बात तो है और वो ये कि सवाल तीनों दलों पर दरअसल उठ रहे हैं। बीजेपी के लिए सवाल यह है कि अगर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से नेता आ रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन बीजेपी का भी था, फिर वो कांग्रेस ही क्यों जा रहे हैं? क्या नेता ये भाप चुके हैं कि लोकसभा चुनावों में भी कोई बीजेपी को बहुत खासी कामयाबी मिलने वाली नहीं है? दूसरा सवाल जोगी पार्टी के लिए है कि नया दल बनाया तो सही, लेकिन नया दल अगर अब उसके संस्थापक सदस्य ही या अगर पुराने नेता ही पार्टी छोड़ने लगे तो फिर इस दल का होगा क्या? और कांग्रेस के लिए सवाल यह है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी टीस और उनका दर्द अगर एक वरिष्ठ नेता बयां कर रहा है तो वाकई क्या स्थितियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि ये चीजें कैमरे पर यूं खुलकर बोलनी पड़ रही हैं, और वो भी तब जबकि किस तरह के संवेदनशील नेता ये चिंता आकर प्रकट करते हैं।